Next topic is transpose of a matrix. तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताने के पहले एक एग्जाम्पल लिया जाए। मान लो एक मैट्रिक्स A है और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स हैं 2, 0, 1, -1, 2, 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 2/3। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गिवन बाई A डैश और AT। और ये होता क्या है? तो ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर इस गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के उल्टा होता है। मतलब मैट्रिक्स A का ऑर्डर अगर 2/3 है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा 3/2। 3/2, ठीक है। और मैट्रिक्स A का जो रो होता है इसमें कॉलम बन जाता है। मतलब कि फर्स्ट रो का एलिमेंट इसमें फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो इसमें सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इधर फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। और अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m/n तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n/m। अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो एक मैट्रिक्स है A विच इज गिवन बाई Aij ऑर्डर m/n, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाई A डैश या AT। और मान लो कि दिस मैट्रिक्स इज ए न्यू मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई Bij और इसका ऑर्डर क्या होगा? n/m। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम डिनोट करेंगे A डैश से या A ट्रांसपोज से, जिसका ऑर्डर होगा n/m और इसका जनरल एलिमेंट मान लो Bij। तो Bij और Aij में क्या रिलेशन होगा? तो Bij इक्वल टू Aj, वेयर Bij इक्वल टू Aj। अब ये बोल क्या रहा हो समझो। चलो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट्स है उसको तुम ऐसा लिख सकते हो A11, A12, A13 और इधर लिख सकते हो A21, A22, A23, ठीक है। और इस जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ मान लो कि एलिमेंट्स है Bij तो उसका फॉर्म क्या होगा? B11, B12, B21, B22, B31, B32, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ A11 है तो यहाँ B11 है और A11 B11 दोनों 2 है। यहाँ A12 है तो यहाँ B21 है, A12 है तो यहाँ B21 है और A12 यहाँ पे 0 है, यहाँ B21 0 है। मतलब B21 इज सेम एज A12। तो यहाँ B21 है और यहाँ पे क्या है? A12 है। इधर 21 है और इधर 12 है। सिमिलरली यहाँ A13 है, यहाँ B31 है। A13 B31 दोनों 1 है, ठीक है। A13 B31 दोनों 1 है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि B31 इक्वल टू A13, 31 यहाँ 13, 31 13, मतलब B31 इक्वल टू A13। सिमिलरली अगर A21 पे फोकस करो तो इधर A21 है, इधर B12 है, A21 B12 और A21 B12 दोनों -1 है, -1 है, ठीक है। तो बोल सकते हैं A21 इक्वल टू B12 या B12 इक्वल टू A21। तो इधर 1 2 इधर 2 1,
1 2 2 1। सिमिलरली फॉर अदर्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर इधर बी आई जे है, अगर इधर बी आई जे है तो इधर क्या होना चाहिए, ए जे आई। तो बी आई जे इक्वल टू ए जे आई। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कैसे डिफाइन किए, तो सिंपल रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि ए डैश का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट इज सेम एज ए का jth रो ith कॉलम वाला एलिमेंट। तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी गिवन मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, तो उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसे दिमाग में रखना है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। कैसे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/3, 2 0 1 -1 0 2। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 0 1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 0 2। फिर तुमसे पूछा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताओ, मतलब इसका ट्रांसपोज बताओ, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डबल डैश, ये जो मैट्रिक्स मिला ये ए के बराबर है, मतलब कि ए डबल डैश इज ए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल से था। ऑल्टरनेटिवली हम लोग डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैट्रिक्स ए है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m/n, तो ए डैश एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/m। बी आई जे और ए आई जे में क्या रिलेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं बी आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसको तुम चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो कि बी जे आई इक्वल टू ए आई जे, दोनों बात एक ही है। बी आई जे इक्वल टू ए जे आई बोलो या बी जे आई इक्वल टू ए आई जे बोलो, चीज़ एक ही है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैट्रिक्स ए डैश का jth रो ith कॉलम वाला एलिमेंट मैट्रिक्स ए के ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज सी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ए डैश के ऑर्डर का उल्टा, मतलब कि m/n। ठीक है, और सी आई जे किसके बराबर होना चाहिए, तो सी आई जे बी जे आई के बराबर होना चाहिए, और बी जे आई किसके बराबर है, ए आई जे के बराबर, मतलब कि सी आई जे ए आई जे के बराबर है। सी आई जे ए डबल डैश का जनरल एलिमेंट है और ए आई जे किसका जनरल एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए का, और दोनों का ऑर्डर क्या है m/n, तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू ए डबल डैश या फिर ए डबल डैश इक्वल टू ए। ठीक है, वैसे तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आ चुका है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो अगर टेक्निकली समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, मान लो कि दो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं ए और बी। तो अगर ए और बी कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब मैं जितना ही बता रहा हूँ उसको बस लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट मान लो कि कोई स्केलर है
और के ए है, तो के क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अगर के का ट्रांसपोज निकाला जाए तो दिस इज के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 0 2 -1, तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, सपोज हम किसी के में इंटरेस्टेड हुए, जैसे मान लो के इक्वल टू 2 ले लो, तो 2a का वैल्यू क्या होगा। तो 2a के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 4 -2। और अगर 2a के ट्रांसपोज में इंटरेस्टेड हो जाएं तो 2a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर ए डैश है, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन 2 टाइम्स ऑफ ए डैश, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डैश क्या होगा, तो 2 4 0 -2। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, तो एलिमेंट्स आर 2 4 0 -2, यहाँ पे भी 2 4 0 -2, तो बोल सकते हैं 2a का ट्रांसपोज इज सेम एज 2 इंटू ए ट्रांसपोज। 2a का ट्रांसपोज इज सेम एज 2 इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं k का ट्रांसपोज इज सेम एज k इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि a और b दो मैट्रिसेस हैं और ए बी डिफाइंड है, मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल मतलब उल्टा हो गया, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो मैट्रिक्स ए है 1 0 2 -1 और मैट्रिक्स बी है 2 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2/1, तो ए बी डिफाइंड है। ठीक है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2/1 होगा, तो 2/1 होगा तो उसका फ्रेम क्या होगा A11 A21। A11 के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला 2। A21 के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4 -1 × 1 -1 4 -1 इज व्हाट 3, तो ए बी मिला 2 3। तो अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो ए बी ट्रांसपोज इज दिस। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन बी डैश ए डैश। ठीक है, तो पहले ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो 1 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करो 2 -1। बी डैश क्या होगा, तो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 2, सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करो 1। ठीक है, तो अगर हम लोग बी डैश ए डैश में इंटरेस्टेड हो जाएं, तो बी डैश एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/2 और ए डैश एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, तो बी डैश ए डैश का ऑर्डर क्या होगा 1/2। 1/2 मतलब एक रो दो कॉलम, तो इसका फॉर्म क्या होगा A11 A12। अब A11 क्या होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2 1 × 0 0, तो क्या मिला 2। फिर A12 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम,
तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -1 -1, 4 -1 3। तो B डैश A डैश इज सेम एज A इंटू B डैश। तो हम बोल सकते हैं कि A इंटू B डैश इज सेम एज B डैश A डैश। ठीक है, ठीक है। तो रिवर्सल लॉ क्या बताया कि ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है या इसी का जनरलाइज फॉर्म है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से कि मान लो कि देयर आर मेनी मैट्रिसेस ए बी सी डी डॉट 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 और सबका प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज बताना है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट है मतलब प्रोडक्ट डिफाइंड है तभी प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मान लो कि ए बी सी डी इस तरह से बहुत सारे मैट्रिसेस हैं और सबका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो दिस इज डॉट 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 डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लेना है तो दिस इज सेम एज प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसपोजेज ऑफ मैट्रिसेस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ए रेज़ टू पावर ऑफ के का ट्रांसपोज बताना है। तो दिस इज सेम एज ए ट्रांसपोज का पावर के। ठीक है, ए का पावर के का जो ट्रांसपोज होगा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का पावर के। जैसे किसी क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और तुमसे बोल दिया कि ए क्यूब निकालो और ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए क्यूब निकाल देंगे और ए क्यूब निकालने के बाद में ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालने के लिए ए ट्रांसपोज का क्यूब नहीं निकालेंगे और हम लोग सिंपली क्या करेंगे? ए क्यूब का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ऐसे समझो कि मान लो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए क्यूब निकाल सकते हो तुम। ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर ए क्यूब। ए क्यूब निकल गया। अब तुमसे बोल दिया कि ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालो, तो इसके लिए हम लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे फिर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर निकालेंगे फिर ए ट्रांसपोज का क्यूब करेंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब का ट्रांसपोज लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ए क्यूब पता है तो ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालने के लिए फिर से ए ट्रांसपोज निकाल करके उसका क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? सिंपली ए क्यूब का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं और ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। उनमें से पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखा जाए दोनों क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट मेन डायगोनल। कि मेन डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके बाद क्लियर होगा। मान लो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और इसमें मेन डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, जैसे 1 0 -1 ले लो। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इस मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। यहाँ मान लो 3 है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। मान लो यहाँ 4 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होगा? 4 होगा। तो देख सकते हो इस डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। इस डायगोनल के अबाउट इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है। ठीक है, तो ये सिमेट्री हुआ अबाउट डायगोनल। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए बोलें क्योंकि मेन डायगोनल के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अब देखो, अगर ए का ट्रांसपोज निकाला जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, ए और ए डैश आर इक्वल। क्यों? इधर देखो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर 2 0 4, इधर भी 2 0 4, इधर 3 4 -1, इधर भी 3 4 -1, मतलब मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन मैट्रिक्स ए इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी क्या होगा? तो मेन डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सिमेट्रिक होगा। तो लेट अस डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ठीक है, और टेक्निकली इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं AIJ इज इक्वल टू AJI, AIJ इक्वल टू AJI। तो AIJ इक्वल टू AJI क्यों? AIJ इक्वल टू AJI इसका मतलब क्या हुआ कि ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट इज सेम एज jth रो ith कॉलम वाला एलिमेंट। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 के फॉर्म में होगा। दिस इज मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है, तो हम बोल सकते हैं A12 और A21 इक्वल होगा। A12 A21 इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है। सिमिलरली A13 A31 इक्वल होगा। सिमिलरली A23 A32 इक्वल होगा। तो देखो पहला में इसमें ध्यान दो, 1 2 2 1, A12 A21 आर इक्वल, इधर 1 2 इधर 2 1 है। इसमें क्या है? A31 A13 आर इक्वल, 3 1 1 3। उसी तरह से A32 A23 आर इक्वल, इधर 3 2 इधर 2 3। मतलब इधर बोलो IJ है तो इधर है JI, तो हम बोल सकते हैं AIJ इक्वल टू AJI। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें सिंपल यही याद रखना है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू A होना चाहिए, बस। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मान लो कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। इसमें मेन डायगोनल में हर एलिमेंट 0 है। मेन डायगोनल में ऑल एलिमेंट्स आर 0, और ऑफ डायगोनल में मान लो यहाँ पे 1 है और इधर -1 है, इधर -2 है तो इधर 2 है, इधर 3 है तो इधर क्या है? -3 है। तो दो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला चीज़ ये कि मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है, और डायगोनल के अबाउट जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव है। डायगोनल के अबाउट जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और चीज़, अगर ए का ट्रांसपोज निकाल लो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 1 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 0 3। और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 -3 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो।
यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है तो +2 है, इधर -1 है तो +1 है, 0 0, +3 -3, 2 -2, -3 +3, 0 0। ऐसा बोला जा सकता है कि A' का जितना भी एलिमेंट्स है A का नेगेटिव है, मतलब A को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो A' मिल जाएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि A' = -A, A' = -A। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स से is said to be a skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। और टेक्निकली हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि AIJ इक्वल टू -AJI। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं AIJ इक्वल टू -AJI। AIJ इक्वल टू -AJI का मतलब क्या हुआ कि A' का ith थ्रू jth कॉलम वाला एलिमेंट मैट्रिक्स A के jth ith कॉलम वाले एलिमेंट का नेगेटिव है। ये चीज़ यहीं से क्लियर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 होना ही होना चाहिए, वो यहीं से है। डायगोनल एलिमेंट्स का फॉर्म होता है A11, A22, A33 एंड सो ऑन, A11, A22, A33। तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट का फॉर्म होता है A11, A22, A33 एंड सो ऑन। मतलब IJ में I इक्वल टू J होगा। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं AII इक्वल टू -AII। मतलब अगर इसका यूज कर लिया जाए और I इक्वल टू J पुट कर लें तो इधर AII हो जाएगा और इधर हो जाएगा -AII। तो AII इक्वल टू -AII, इस -AII को इधर ले आओ तो 2AII इक्वल टू 0। अगर 2AII 0 हुआ तो व्हाट इज AII? तो AII क्या होगा? 0 होगा। AII बोलने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ सच दैट कि A' इक्वल टू -A। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो हमेशा 0 ही होगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। तो हमें समझ में आ चुका है कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सपोज A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है। तो देन A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नंबर 1 लिख देते हैं। और नंबर 2, A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 3 हम ऐसा लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज माइनस A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो एक एक करके तीनों को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रोवाइडेड A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स C, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मीनिंग सी इज सिमेट्रिक। तो अगर सी सिमेट्रिक है तो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी। देखा जाए तो सी ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमें पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, यहाँ हम क्या यूज किए हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। अब देखो ए ट्रांसपोज प्लस ए इज सेम एज ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए इज सेम एज ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज व्हाट, सी, मतलब सी ट्रांसपोज इज सी। तो सी ट्रांसपोज इज सी, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो सी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड में हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए मान लो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी तो सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मीनिंग ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो लेट अस कैलकुलेट सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे, तो सी ट्रांसपोज होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमें पता है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए। ठीक है, अगर इसमें से माइनस हम कॉमन निकाल लें तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर माइनस कॉमन निकालिए तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। और ए माइनस ए ट्रांसपोज है क्या, सी। तो दिस इज माइनस सी, मतलब सी ट्रांसपोज ई माइनस सी। तो सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। और अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो हम बोल सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बोल सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली तुम प्रूव कर सकते हो कि ए ट्रांसपोज माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज। मान लो कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू हाफ इंटू 2a। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और दिस इक्वल टू ए। तो ऐसे हम मैनिपुलेट कर दिए। 2a को तुम लिख सकते हो a प्लस ए इज 2a। और इसमें हम लोग ऐसा किए कि एक बार ए ट्रांसपोज ऐड कर लिए और एक बार ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखे। ए ट्रांसपोज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस ए 2a। तो इसी को हम मैनिपुलेट करके ऐसा लिख दिए। तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है,
अब हमें पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स then Ka is also a skew symmetric matrix where K is some scalar। इस प्रॉपर्टी को आगे हम लिख देंगे। तो यहाँ देखो, अगर A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली A माइनस ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो, इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो सेकेंड टर्म है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। फिर से, every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कि तो हम क्या नोट डाउन कर लिए कि every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 2 0 1 -2। तो एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करो कि अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए तो 2 0, सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए तो 1 -2। ठीक है, अब ऐसा करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करना होगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और -2 -2 -4। और देख सकते हो कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि मेन डायगोनल के अबाउट ये दोनों एलिमेंट्स सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इससे निकाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ही है। ठीक है, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × हाफ इज 2, 1 × हाफ इज हाफ, 1 × हाफ इज हाफ और -4 × हाफ इज -2। ठीक है, एंड दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला जाए। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 0 1, -2 -2 0। यहाँ देखो डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स के बाद जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं उसमें इधर 1 है तो इधर -1 है, या ऐसा बोल सकते हो इधर -1 है तो -1 का माइनस इधर 1 है। ठीक है, मतलब दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा, तो 0 × हाफ इज 0, -1 × हाफ -हाफ, 1 × हाफ हाफ, 0 × हाफ 0। ठीक है, तो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, तो दिस मैट्रिक्स हम क्या लिखें, 2 हाफ हाफ माइनस 2 प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, तो दिस मैट्रिक्स, तो 0 माइनस हाफ हाफ 0। अब इसको तुम दोबारा ऐड मत कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको ऐड मत कर दो, ऐड कर दोगे तो फिर मैट्रिक्स यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो मैट्रिक्स है वो क्या मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए एक्सप्रेस हो गया एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन K into A is also a symmetric matrix, and if A is a skew symmetric matrix then KA is also a skew symmetric matrix। और इस प्रॉपर्टी का यूज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A is a symmetric matrix then KA is also a symmetric matrix। उसी तरह से if A is a skew symmetric matrix then KA is also a skew symmetric matrix। ठीक है, और K क्या है, तो K इज ए स्केलर, तो K इज ए स्केलर। तो ये हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A raised to power of K is also a symmetric matrix। लेकिन अगर A is a skew symmetric matrix then A raised to power of K may be a skew symmetric matrix or it may be a symmetric matrix depending on K। Obviously K क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, K must be a natural number। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ A is a symmetric matrix then A raised to the power of K is also a symmetric matrix। कैसे, मान लो C इक्वल टू A का पावर K है, तो C ट्रांसपोज निकाल के देख लो, तो C ट्रांसपोज क्या होगा, A का पावर K का ट्रांसपोज। और हम लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि A का पावर K का ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का पावर K। और क्योंकि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज A, तो A ट्रांसपोज की जगह पे A हो गया, तो A का पावर K हो गया। यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या यूज किए, A, क्योंकि A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो C का ट्रांसपोज इज वंस अगेन A का पावर K, तो हम बोल सकते हैं कि C का ट्रांसपोज इज C, मतलब C कैसा मैट्रिक्स है, तो C इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो C सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब A का पावर K इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि अगर A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A रेज़्ड टू द पावर ऑफ K इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए तो A का पावर K क्या होगा, देखते हैं।
तो मान लो कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ए का पावर के को कंसीडर करें और ए का पावर के को सी मान लें, तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए का पावर के का ट्रांसपोज होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का पावर के, और ए ट्रांसपोज क्या है? माइनस ए, तो माइनस ए का पावर के हो गया। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 का पावर के इंटू ए का पावर के। अब देखो, अगर के ऑड हो जाए तो माइनस 1 का पावर ऑड विल बी -1। जैसे -1 का क्यूब कर दो तो -1 आएगा, -1 का पावर 5 कर दो तो -1 आएगा। तो अगर के ऑड हो जाए तो -1 का पावर के क्या होगा? -1 होगा। तो इसका वैल्यू मिलेगा -a का पावर के। और अगर के इवन हो जाए तो -1 का पावर इवन क्या होगा? 1। जैसे -1 का स्क्वायर कर दो तो 1 मिलेगा, -1 का पावर 4 कर दो तो क्या मिलेगा? 1। तो के अगर इवन हुआ तो -1 का पावर के 1 मिल गया, तब उस केस में दिस विल बी a का पावर k। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं -a का पावर k अगर k ऑड हुआ, और a का पावर k अगर k इवन हुआ, ठीक है। और a का पावर k क्या है? c है। मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि c ट्रांसपोज इक्वल टू -c अगर k ऑड है, और c ट्रांसपोज इक्वल टू c अगर k इवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर k ऑड हो गया तो a का पावर k इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और k अगर इवन हो गया तो a का पावर k इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ इफ a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then a raised to power of k is skew symmetric कब? जब k is odd और a का पावर k is symmetric matrix कब? जब k is even, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक। क्योंकि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और हम लोग जानते हैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो A भी मिल जाएगा। मतलब A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, और अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो तो मिलेगा -A का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया? -A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। If A is a symmetric matrix, then A transpose is also symmetric, ठीक है। Next, if A is a skew symmetric matrix, then A transpose is also skew symmetric। तो सिंपल प्रॉपर्टीज है, कुछ तो है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहे हैं कि
एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि नल मैट्रिक्स है, तो क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या दोनों नहीं होगा? नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स एक साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन इट मस्ट बी ए नल मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट मस्ट बी ए नल मैट्रिक्स। कैसे देखते हैं। मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, नंबर 1। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, तो ए आई जे प्लस ए आई जे 2 ए आई जे, राइट साइड में ए जे आई माइनस ए जे आई 0, तो 2 ए आई जे 0 हो गया। मतलब ए आई जे क्या मिला 0। ए आई जे 0 मतलब कि सारा एलिमेंट 0 है, और सारा एलिमेंट 0 है इसका मतलब क्या हो गया, वो नल मैट्रिक्स है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर एक साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देन इट मस्ट बी ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन प्रूव दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी कम्यूट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो मान लो कि मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स सी सिमेट्रिक है तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो लेट अस कैलकुलेट सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज, और यहाँ पे रिवर्सल लॉ यूज कर लिए, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये कौन सा लॉ है, तो रिवर्सल लॉ। बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए, तो बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, अब b इंटू ए बी के बराबर नहीं होता है। अगर b इंटू ए बी के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी कम्यूट। तो हम लोग को ये दिया हुआ है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ कि सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब सी इक्वल टू सी ट्रांसपोज। सी क्या है, ए बी, और सी ट्रांसपोज क्या है, बी है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी कम्यूट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना रहे और कोई मैट्रिक्स ए दिया रहे, तो पहले ए का ए ट्रांसपोज निकाल लो। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब कि हम लोगों को पता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तब ए प्लस बी डिफाइंड होगा, ए बी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा।
अब फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी प्रूव करना है सिमेट्रिक है। तो मान लो कि सी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो सी ट्रांसपोज क्या होगा? तो सी ट्रांसपोज होगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इज ए और बी ट्रांसपोज इज बी, मतलब सी ट्रांसपोज इज ए प्लस बी और ए प्लस बी इज ऑल्सो सी, मतलब कि सी ट्रांसपोज इज सी, मतलब सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी अगर सिमेट्रिक हो गया तो ए प्लस बी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो तुम एग्जाम में लिख सकते हो, एग्जाम में पूरा कहानी लिख देना है कि सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए प्लस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ए बी प्लस बी ए को मान लो सम मैट्रिक्स डी, तो पहले डी ट्रांसपोज निकाल लो। डी ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो इसका फॉर्म हुआ ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ, तो ए बी का ट्रांसपोज को लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो हमें मिला बी ए प्लस ए बी। और हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स का सम कम्यूटेटिव होते हैं, तो मैट्रिक्स का सम कम्यूटेटिव होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, और ए बी प्लस बी ए इज डी, मतलब डी ट्रांसपोज इज डी। तो डी ट्रांसपोज डी हो गया, मतलब डी कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डी इज ए बी प्लस बी ए, मतलब कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह से थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लो कि ए बी माइनस बी ए इज मैट्रिक्स एफ। ठीक है, एफ का ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ लगा दो, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो हो गया बी ए माइनस ए बी। अब अगर इससे माइनस कॉमन निकाल लें तो ये मिलेगा ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए एफ है, तो हो गया माइनस एफ, मतलब एफ ट्रांसपोज इज माइनस एफ। तो एफ ट्रांसपोज माइनस एफ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एफ इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर एफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो ए बी माइनस बी ए भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो दिस इज मेन डायगोनल। ठीक है, तो दिस इज मेन डायगोनल। अब मान लो कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अबाउट सिमेट्री होगा। डायगोनल के अबाउट सिमेट्री बोलने का मतलब ये हुआ कि A21 A12 एक ही होगा, A31 A13 एक ही होगा, A32 A23 एक ही होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस साइड में जितना भी एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका मिरर इमेज होगा इस साइड में जितना भी एलिमेंट्स है अबाउट दिस डायगोनल। ठीक है, कि इस साइड में जितना भी एलिमेंट्स है इसका मिरर इमेज होगा इस साइड में जितना भी एलिमेंट्स है
अबाउट दिस डायगोनल। ठीक है, अब देखो डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल में टोटल n एलिमेंट्स होगा। मेन डायगोनल में टोटल n एलिमेंट्स होगा, 1 1 2 2 3 3 कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो मेन डायगोनल में n एलिमेंट्स हैं। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय n है तो पूरे मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा, तो n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा, तो टोटल एलिमेंट्स माइनस एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो कितना होगा, n स्क्वायर माइनस n। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक साइड वाला ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा, तो उसका हाफ। कि मेन डायगोनल के एक साइड में आइदर इस साइड में या फिर इस साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर कितना होगा, तो इसका हाफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स in one side of main diagonal कितना होगा, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ये सब सारा पॉइंट दिमाग में रखना है, ये सब सारा चीज़ दिमाग में रखना है। ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बस मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो ये चीज़ दिमाग में रखो। ठीक है, अब अगर मान लो कि A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और तुमसे पूछ दिया फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A, तो क्या करेंगे। देखो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मेन डायगोनल के अबाउट इधर साइड का एलिमेंट इस साइड के एलिमेंट्स का सिमेट्रिक होगा। अगर इधर का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो गया तो भी इधर साइड से डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि A21 A12 एक ही होगा, A31 A13 एक ही होगा, A32 A23 एक ही होगा, क्योंकि मैट्रिक्स A सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होगा, तो बोल सकते हैं एक साइड का ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्लस डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक साइड का ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 प्लस डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, n। सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम 2 n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर n कॉमन निकालनी है तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कुछ होता है, क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 क्या होता है बताओ तुम लोग, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसी चीज़ को हम दूसरे ढंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे समझो। मान लो कि फर्स्ट रो में सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट रो में मान लो कि n एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। अब सेकेंड रो में n एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते हैं, A12 A21 दोनों सेम ही हैं, तो सेकेंड रो में बस n-1 एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा। मतलब फर्स्ट रो में अगर n एलिमेंट डिस्टिंक्ट हुआ तो इसमें कितना एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होगा, n-1। इसके बाद थर्ड रो में देखो, तो थर्ड रो में A23 और A32 एक ही होगा, और A31 और A13 एक ही होगा। तो इसमें दो एलिमेंट्स पहले आ चुके हैं, तो कितना बचा, n-2।
तो इसमें n-2 बचा है, तो n-1 n-2 उस तरह से लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... n कितना मिलेगा, तो n × n + 1/2। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट, अब मान लो कि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना होगा, देखते हैं। तो मान लो कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0, तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0, ठीक है। तो सारा डायगोनल एलिमेंट तो एक ही होगा, 0। अब बचा ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ऑफ डायगोनल में अगर यहाँ 1 मान लो तो यहाँ -1 होगा, तो 1 और -1 तो डिस्टिंक्ट है, वो दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। यहाँ 2 मान लो तो यहाँ क्या होगा, -2। यहाँ 3 मान लो तो यहाँ पे -3। मतलब मेन डायगोनल के अबाउट इस साइड वाला एलिमेंट्स और इस साइड वाला एलिमेंट्स दोनों डिफरेंट है, दोनों एक ही हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेन डायगोनल छोड़ करके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका नंबर कितना है, n² - n, ठीक है। और ये सब का सब डिस्टिंक्ट हो सकता है, ये सब का सब क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है। और डायगोनल में 0 है, डायगोनल में एक ही है, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना होगा, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का नंबर प्लस डायगोनल में 0, तो n² - n + 1 होगा, ठीक है। अब तुम NCERT से एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 पूरा कंप्लीट कर लो। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो जो प्रॉब्लम होगा वो मैसेज कर देना। जो बच्चे NCERT नहीं बनाते हैं, कोई दूसरा बुक बनाते हैं, तो उसी बुक से बना लो, बनेगा। और जो प्रॉब्लम में दिक्कत होगा वो मेरे पास भेज दो, ठीक है।